हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अभी मैं रिसेंटली काफ़ी टाइम के लिए सिंगापुर गया था, तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि 2023 में आप अपना सिंगापुर का ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं। वीज़ा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, फॉरेक्स, ट्रांसपोर्ट, अकोमोडेशन, एवरीथिंग मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है अगर आप सिंगापुर का ट्रिप प्लान कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि सिंगापुर में लैंड करने से पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फर्स्ट है वीज़ा। आजकल पता है डेवलप्ड कंट्रीज का वीज़ा लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट सिंगापुर में देयर आर टू वेज यू कैन अप्लाई फॉर वीज़ा। अगर आपका कोई फ्रेंड है या कोई भी रिलेटिव है जो वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट है, अगर आप उसकी आईडी के थ्रू वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपका वीज़ा बहुत जल्दी आ सकता है, विद इन कपल ऑफ आवर्स, 5 to 6 आवर्स। दूसरा तरीका है एजेंसी के थ्रू। काफ़ी सारी ऑथेंटिक एजेंसीज हैं जिनके थ्रू आप सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स आपको थोड़े एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ देने पड़ेंगे, जैसे कि रिटर्न फ्लाइट टिकट्स, आपके अकोमोडेशन की बुकिंग, आपका पासपोर्ट, ऑक्यूपेशन का प्रूफ, एंड आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो भी सिंगापुर का वीज़ा मेरे ख्याल से 7 वर्किंग डेज के अंदर आ जाता है, तो उसमें भी कोई ज़्यादा चैलेंज नहीं है। तो जब आपका वीज़ा आ गया और आप सिंगापुर में लैंड करने वाले हैं, तो आपको मैं कुछ ऐसी एप्लीकेशंस बताता हूँ, मोबाइल एप्लीकेशंस, जो आप अपने मोबाइल में रखेंगे तो आपकी जो लाइफ है वहाँ पे काफ़ी सॉर्टेड रहेगी। फर्स्ट है ग्रैब एप्लीकेशन। जी हाँ, ग्रैब, वहाँ पे आप टैक्सी बुकिंग के लिए या फिर फूड डिलीवरी के लिए, इट्स अ सिंगल ऐप ग्रैब। रादर ग्रैब ग्रैब जो ऐप है वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में नंबर 1 है। चाहे आप मलेशिया जाएं, थाईलैंड जाएं, हर जगह ग्रैब यूज़ होती है, तो आप इसको ज़रूर इंस्टॉल करके रखें। दूसरा है एस जी बस। तो एस जी बस में क्या है कि इस एप्लीकेशन में आपको हर बस की करंट लोकेशन पता चलेगी। अगर आप किसी भी बस स्टैंड पे खड़े हैं तो कौन से नंबर की आपको बस चाहिए, कितनी देर में आने वाली है, आप उसकी लाइव लोकेशन वहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल ऐप। एंड बाकी किसी जगह का आपको रूट फाइंड करना है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट कैसे जाना है, आप गूगल मैप्स यूज़ करिए, लोकेशन ऑन करके बहुत अच्छी तरीके से काम करता है सिंगापुर के अंदर। और वो आपको बताएगा कि कौन सी एमआरटी या मेट्रो या बस आपको चाहिए, तो वो पूरा आपके लिए रूट प्लान कर देगा। आपको इस चीज़ के लिए, रूट प्लानिंग के लिए, कोई भी एडिशनल ऐप की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नाउ देयर आर कपल ऑफ मोर डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि ट्रेवल हेल्थ इंश्योरेंस, और आपका एसजी अराइवल कार्ड, एंड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का आप हार्ड कॉपी लेके चलें, और एसजी अराइवल कार्ड आप चाहें तो सिंगापुर पहुंच के वहाँ के एयरपोर्ट पे भी फिल कर सकते हैं, या अपनी ट्रेवल के 48 आवर्स के अंदर भी आप फिल कर सकते हैं। तो ये आईसीए की वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपको अपने कुछ कुछ डिटेल्स देने हैं, जैसे फ्लाइट नंबर, किस डेट को आप वहाँ पे पहुँचेंगे, एसेट्रा एसेट्रा, एंड दैट इज इट। पूरा पेपरलेस प्रोसेस है, कुछ भी आपको पेन से नहीं फिल करना है, सब कुछ आपके मोबाइल से हो जाएगा। अगर आप सिंगापुर के एयरपोर्ट पे पहुंच के करते हैं तो वहाँ पे आपको फ्री वाईफाई मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको पहले सिम कार्ड की ज़रूरत है देन आप उसको फिल करेंगे, तो वहाँ पे फ्री वाईफाई है, उसको आप कनेक्ट करके उस एसजी अराइवल कार्ड को भर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एक बार आप सिंगापुर पहुंच गए तो अब आपको क्या करना है। तो जो सिंगापुर का एयरपोर्ट है, आपको पता होगा, वर्ल्ड्स वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट है एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है, चांगी एयरपोर्ट। यहाँ पे टर्मिनल T4 जोएल वाटरफॉल है, जो कि अमेजिंग है, वन ऑफ द हाईएस्ट इंटरनल वाटरफॉल इन द वर्ल्ड इन एन एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट इज़ वेरी गुड, वेरी क्लीन, कोई वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको जो भी हेल्प चाहिए, यू विल गेट दैट हेल्प। अब बात करते हैं, जब आपने अराइवल कर लिया, आपका इमिग्रेशन हो गया, नाउ व्हाट यू नीड। The first thing is you will definitely need a SIM card. तो आपको एयरपोर्ट पे जितने भी फॉरेक्स की आपकी शॉप्स मिलेंगी, आपको वहाँ पे सिम कार्ड मिलेगा, या तो स्टार हब का मिलेगा या सिंगटेल का मिलेगा। और भी इनके ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि सिम्बा हुआ या M1 हुआ, बट उनके सिम कार्ड एयरपोर्ट पे नहीं मिलते हैं। तो सिंगटेल या स्टार हब में आप किसी का भी ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया 5G की कनेक्टिविटी है। जो एक एवरेज में आपको रेट बताऊं तो $30 से $32 28 डेज का आपको मिलेगा, जिसके अंदर आपको 120 GB के आसपास डेटा मिलेगा, जिसमें से आप 40 GB आप मलेशिया में भी यूज़ कर सकते हैं वाइल यू आर ऑन रोमिंग। तो आप सिम कार्ड को ज़रूर ले लें, क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी भी कंट्री में आते हैं तो पहली चीज़ होती है कि हमारे पास कनेक्टिविटी होनी चाहिए। हालांकि सेम सिम कार्ड आपको बाकी बाहर, आप जब सिटी के अंदर जाएंगे तो आपको शॉप पे शायद $12 से $15 का भी मिल सकता है, लेकिन आई सजेस्ट कि आप एयरपोर्ट पे ले लें एंड टेंशन फ्री रहें। इसी सिम कार्ड के थ्रू आप टैक्सी बुक करा सकते हैं, जो मैंने आपको ऐप्स बताई थी, उसके थ्रू आप टैक्सी बुक करा सकते हैं, अपने होटल या हॉस्टल की तरफ जा सकते हैं। सेकेंड चीज़ इज़ द फॉरेक्स, द करेंसी।
तो सिंगापुर में सिंगापुर डॉलर चलता है जो कि अराउंड 60 से 62 रुपीस के बीच में घूमता रहता है। इस समय आई थिंक 61 या 60 है। तो जनरली व्हाट आई डू, आई कीप अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड कैश एंड फॉरेक्स कार्ड, राइट। तो सिंगापुर इज मोर लाइक कैशलेस इकोनॉमी, तो हर जगह आपको लाइक हमारे यहाँ पेटीएम यूज होता है, इसी तरह से वहाँ पे भी यूज होता है वहाँ का पे नाउ, बट दैट इज फॉर देयर ओन बैंक अकाउंट्स, इंडियन अकाउंट्स के लिए नहीं चलेगा, बैंक अकाउंट्स के लिए। तो आप इंडिया से कुछ फॉरेक्स कन्वर्ट करके ज़रूर चलें। उससे क्या है कि अड़े दबे हमेशा कैश काम आता है। और दूसरा, एक ट्रेवल कार्ड लेके चलें, फॉरेक्स कार्ड। या तो आप मेक माई ट्रिक का एमएमटी जो है फॉरेक्स कार्ड, दैट इज़ वेरी गुड। या फिर आप अपने जो बैंक हैं उनके क्रेडिट कार्ड में आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स इनेबल करा के चलें, क्योंकि कई जगह वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो करेंसी का मैं आपको यही बताऊंगा कि दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलें। सो गाइज, नाउ आप सिंगापुर में लैंड कर चुके हैं, आप एयरपोर्ट पे हैं, आपका सिम कार्ड और फॉरेक्स दोनों चीज़ें सॉर्टेड हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिंगापुर के अंदर बस, एमआरटी, सिंगापुर में मेट्रो को एमआरटी बोलते हैं, और टैक्सी, बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी है। और एयरपोर्ट से तो बहुत ही शानदार कनेक्टिविटी है, चाहे आप एमआरटी लें चाहे बस लें। आपको एयरपोर्ट में जैसे आप लैंड करेंगे, इमिग्रेशन कंप्लीट करेंगे, आपको प्रॉपर साइन बोर्ड्स दिखेंगे और उनको फॉलो करके आप अपनी एमआरटी या बस को पकड़ सकते हैं, और गूगल मैप्स का आप यूज़ कर सकते हैं। पेमेंट कैसे करते हैं, तो बस और एमआरटी में एक सिंगल कार्ड चलता है वहाँ पे, और इजी लिंक कार्ड उसको बोलते हैं। तो आप चाहें तो एयरपोर्ट पे इजी लिंक कार्ड ले सकते हैं। उसमें भी 2-3 तरह के प्लान्स आते हैं, जैसे अगर आप 3 दिन का ट्रैवल कार्ड लेंगे, टूरिस्ट कार्ड, तो आपको शायद $30 का पड़ेगा, जिसमें $10 सिक्योरिटी होती है जो रिफंडेबल होती है, और $20 के अंदर आप पूरे 3 दिन अनलिमिटेड आप मेट्रो और एमआरटी एंड मेट्रो या एमआरटी या फिर बस आप यूज़ कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर आप देखिए, अब सिंगापुर में क्या है कि आप वीज़ा या मास्टर कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं एज योर एमआरटी और बस कार्ड। तो अगर आपके पास इंडिया का क्रेडिट कार्ड है जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस अलाउड है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपली टैप करिए एंड यू गो, और एग्जिट करते समय उसी कार्ड को यूज़ करें। तो आपको ट्रांसपोर्ट में डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेट्स से आपके पास बहुत ज़्यादा लगेज है, तो आप कैब भी बुला सकते हैं ग्रैब के थ्रू, वो भी बहुत ईजी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कनेक्टिविटी बहुत शानदार है। और जो मेट्रोज़ हैं, जो एमआरटी हैं सिंगापुर की, वो एग्जैक्टली जैसे अपनी दिल्ली मेट्रो है या इंडिया में और जगह जो मेट्रो चलती है, बिल्कुल उसी तरह की हैं, कोई फ़र्क नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं अगली बड़ी चीज़ की, जो कि अकोमोडेशन। सिंगापुर में आपको हर तरह का अकोमोडेशन मिलेगा डिपेंडिंग ऑन योर बजट। होटल्स चाहिए, होटल्स मिलेंगे, और हॉस्टल्स भी आपको मिल जाएंगे। बट आई वुड से अकोमोडेशन सिंगापुर में कॉस्टली है, इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है इन दिनों। तो आपको होटल का एक कमरा $80 से कम में मुझे नहीं लगता मिलेगा। अगर कोई अच्छी डील मिल रही है आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं, बजट फ्रेंडली ट्रैवलर हैं, तो आप हॉस्टल्स बुक कर सकते हैं। हॉस्टल आपको करीबन $28 से $35 के बीच में मिल सकते हैं, और भी सस्ते मिल सकते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द रिव्यूज़ क्या हैं बाकी उनके कस्टमर्स के, और लोकेशन क्या है, इस पर प्राइस का बहुत डिपेंड करता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप चाइना टाउन, बोट की या लिटिल इंडिया के एरिया में हॉस्टल्स लें, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे अट्रैक्शंस आपको वॉकिंग डिस्टेंस में मिलेंगे। बाकी एमआरटी और बस की बहुत अच्छी आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। मैं यहाँ पे 2 हॉस्टल्स में रुका था, एक था स्पेस पॉड्स और दूसरा था 7 वंडर्स। स्पेस पॉड्स बढ़िया हॉस्टल था, और वो लोग कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्ड्री भी देते थे आपको, आप अपने कपड़े धो सकते हैं, ड्रायर, वॉशर, एवरीथिंग दे प्रोवाइड यू, इवन वॉशिंग पाउडर। और दूसरी एक आप चीज़ ध्यान में रखें, सब हॉस्टल्स में ब्रेकफास्ट जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वही हॉस्टल कराएं जहाँ पे ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री हो, क्योंकि सिंगापुर इज़ अ कॉस्टली सिटी, राइट। तो जितना आप पैसे बचा सकें दैट इज़ बेटर। नॉर्मली ब्रेकफास्ट में आपको क्या मिलेगा, दे विल गिव यू ब्रेड, जैम, डिफरेंट तरीके के स्प्रेड्स, एंड देन वही डिप वाली चाय एंड द कॉफ़ी मिक्स, दैट इज़ इट दैट यू गेट इन अ ब्रेकफास्ट, बट दैट इज़ रियली हेल्पफुल। तो आप डिपेंडिंग ऑन योर नीड आप देख सकते हैं आपको किस तरह का हॉस्टल बुक करना है। मैं बुकिंग डिस्क्रिप्शन में 1-2 लिंक्स दे दूंगा उन हॉस्टल्स की जो मैंने यूज़ किए थे, एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद द सर्विसेज ऑफ दोज हॉस्टल्स। चलिए अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, जो है खाना। जी हाँ, फूड। सिंगापुर में काफ़ी सारे इमिग्रेंट्स रहते हैं, स्पेशली फ्रॉम इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो फूड की बहुत वैरायटी है सिंगापुर में, आपको देखने को मिलेगी।
और बट मैं बोलूँगा कि इट्स लाइक मोर अबाउट द नॉन वेजिटेरियंस। जी हाँ, सी फूड और जो नॉन वेज फूड है उसकी बहुत वैरायटीज़ हैं, तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको बजट में काफ़ी अच्छा खाना मिलेगा। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं लाइक मी, तो शुरू में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट एक दो दिन में आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। तो वेजिटेरियंस के लिए मैं आपको बताऊं, लिटिल इंडिया इज़ अ प्लेस वे यू कैन गो, और देयर आर कपल ऑफ रेस्टोरेंट्स दैट आई कैन रिकमेंड यू। वन इज़ द मुर्गन इडली। ये 100% प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, और आपको ऑथेंटिक साउथ इंडियन डोसा, इडली, पोंगल, एवरीथिंग यू विल गेट हियर इन अ वेरी गुड प्राइस। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा है सिंगापुर के अंदर एक कैलाश पर्वत है लिटिल इंडिया में। इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, नॉट ओनली लिटिल इंडिया, दे हैव ब्रांच इन चांगी बिजनेस पार्क नियर टू द एयरपोर्ट। तो दे आर ऑथेंटिक नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं, बट दिस इज ऑन अ लिटिल हायर साइड। तो अगर आपको नॉर्थ इंडियन थोड़ा सा सस्ता खाना है तो वो प्रॉब्ली इट विल टेक अराउंड $9 to $10। यू कैन चेक आउट, देयर इज अनदर प्योर वेज रेस्टोरेंट विच इज कॉल्ड आनंद भवन। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। इसमें आपको नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन दोनों तरह का आपको खाना मिलेगा। यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। दूसरा मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा सा रेडी टू ईट लाइक नूडल्स जो होते हैं, कप नूडल्स, वो आप लेके चलें। क्योंकि आपके हॉस्टल में आपको बॉइलिंग वाटर वेरी इजीली आपको मिल जाएगा, तो आप नूडल्स बना सकते हैं वहाँ पे, कप नूडल्स। देखिए, मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि देखिए, $7 to $8 स्टिल इट्स ऑन हायर साइड, राइट। तो अगर आपका 3-4 दिन का ट्रिप है तो आप थोड़े से नूडल्स लेके जा सकते हैं, कप नूडल्स, राइट। उससे क्या है कि आप एटलीस्ट अपनी एक मील आप उनके थ्रू कर सकते हैं। बाकी आई वुड सजेस्ट यू कैन बाय सम फ्रूट्स इन सिंगापुर, दैट इज इवन बेटर, राइट। और सी फूड के लिए तो इट्स अ पैराडाइज। आपको क्रैब्स, oysters, lobsters, everything you will get over there, especially in the Boat Key and the Clarke Quay area. So Clarke Quay is basically the nightlife, the hangout place in Singapore, जहाँ पे आपको कई तरह के क्लब्स, discotheques like Zouk, वो सब आपको वहाँ पे मिलेगा। इट्स मोर लाइक अ हैपनिंग प्लेस इन सिंगापुर। तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट मिलेंगे, बट अगेन दैट इज़ ऑन अ हायर साइड। तो आई वुड सजेस्ट कि आप डेफिनेटली कुछ रेडी टू ईट लेके चलें अपने साथ, जिससे आप काफ़ी पैसे अपने खाने में बचा सकते हैं। तो गाइस, अब बात करते हैं सेफ्टी के बारे में। सिंगापुर इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरी जो कंट्री है वो सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटर्ड है। हर जगह वहाँ कैमरे लगे हुए हैं। क्राइम रेट इज़ वेरी लो ओवर देयर। तो अगर कभी आपको ऐसा होता है कि भाई रात में निकलना पड़ रहा है या आप पार्टी करके आ रहे हैं, 1-2 बज गए हैं, तो उसमें घबराने की भी कोई बात नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली नोबडी हु कैन टच यू ओवर देयर। बस ये है कि हाँ, रात में मेट्रोस नहीं चलेंगे, बसेस नहीं चलेंगे। दे आर एक्सप्रेस बसेस इन द नाइट, आप उनको ले सकते हैं, या फिर आप कैब, ऑलवेज यू कैन बुक अ कैब, या फिर आपका घर वॉकिंग डिस्टेंस पे, यू कैन वॉक इन द मिड ऑफ द नाइट, एब्सोल्युटली नो इश्यूज इवन फॉर द फीमेल ट्रेवलर्स एज वेल, राइट। तो मैं खुद कई बार रात में पार्टी करके लौट रहा हूँ, तो मुझे कोई ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई 1-2 बजे के करीब। यू आर प्रीटी मच सेफ ओवर देयर। सिंगापुर के साथ एक और चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा, लैंग्वेज। जी हाँ, मोस्ट ऑफ द जो वहाँ के सिटीजन्स है, दे स्पीक इंग्लिश। तो लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे। मोस्टली सभी को इंग्लिश आती है, चाहे यंगस्टर्स हों या एल्डरली पीपल हों। और सारे साइन बोर्ड्स जो आपको दिखेंगे वो 3 लैंग्वेज में दिखेंगे, बल्कि मैं बोलूँगा 4 में, इंग्लिश, मलय, चाइनीज़ एंड तमिल, राइट। इन 4 लैंग्वेज में आपको मोस्ट ऑफ द सिंबल्स, जैसे स्टेशन पे हुआ या डायरेक्शंस हुए, तो आपको ये 4 लैंग्वेजेस में दिखेंगे। तो इंग्लिश हमेशा वहाँ पे रहेगी। तो आपको कहीं भी जाना है या किसी से बात करनी है या कुछ खरीदना है, यू कैन ईजिली टॉक इन इंग्लिश, एब्सोल्युटली नो लैंग्वेज बैरियर। चलिए अब बात करते हैं बजट के बारे में। देखिए, बजट इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि आप अपनी ट्रिप कैसी प्लान कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो देखिए, दिल्ली से सिंगापुर की फ़्लाइट वन वे करीबन 15 से 20 हज़ार की पड़ती है। तो आप पहले बुक करा सकते हैं। अगर थोड़े से एक आध स्टॉप ले ओवर कहीं है और सस्ती टिकट मिल रही है, आप वो कर सकते हैं। दूसरा, अकोमोडेशन का मैंने आपको बताया था कि आप हॉस्टल्स कर सकते हैं, जो कि $30 पर डे पड़ता है, और $15 आप खाने के लगा लीजिए तो 45 ये हो गए, और $10-12 और लगा लीजिए, तो करीबन $55 के आसपास आपका पड़ेगा। तो 4 से 5 हज़ार पर डे का आपका खर्चा आएगा। और जो अट्रैक्शंस हैं उनकी टिकट अलग है और कॉस्टली है, तो आप क्लूक वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको थोड़ा सा
फ़ायदा हो जाएगा। डिपेंड करता है अट्रैक्शंस की आपको क्या पसंद है। जैसे मुझे अम्यूज़मेंट पार्क ज़्यादा पसंद है और मुझे अ, ये जो नेशनल गैलरीज़ हैं ये सब मुझे ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं वहाँ पे नहीं गया। तो डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट आप जो यहाँ के अट्रैक्शंस है वो आप देख सकते हैं। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो। बाकी मेरी पूरी सिंगापुर की अब सीरीज़ आने वाली है जिसमें मैंने कई सारे ऐसे एरियाज़ कवर किए हैं सिंगापुर के जो नॉर्मली विजिटर्स नहीं जाते हैं। मेरे पास काफ़ी टाइम था तो मैंने उन चीज़ों को कवर किया है। धीरे धीरे वीडियोज़ आएंगे, तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।